साइंस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज की सीरीज़ का, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एमसीक्यू का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ डबलिन कोर। तो डबलिन कोर है क्या? डबलिन कोर जो मेटा डेटा होती है उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, मेटा डेटा का स्टैंडर्ड्स हो गया, ठीक है। तो डबलेट कोर कितने होते हैं, कितने एलिमेंट होते हैं इसके? तो इसके 15 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप रिलेट करके याद रख लोगे तो आपको याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 101 देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन 1, तो इंफॉर्मेशन क्या है? ऑर्गेनाइज डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेयर यूज़ इज़ अ टर्म मोस्ट रेलिवेंट। फेयर यूज़ जो है वो जो टर्म है वो रेलेवेंट, जो हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से कौन सा रेलेवेंट ऑप्शन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉपीराइट। क्योंकि फेयर यूज़ बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई बुक है, ठीक है। बुक अपने लाइब्रेरी में आपके पास है, अवेलेबल है, आपने उसे इशू करवाया एंड देन आपने उसको फ़ोटोकॉपी करवा ली एज अ फेयर यूज़, ठीक है। तो इस तरीके से तो बहुत लोग करते हैं, ठीक है ना। ये भी एक पैटर्न है। या फिर मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड ने वो बुक खरीदी है और आपने क्या किया, उससे बोरो करी और उसे फ़ोटोकॉपी करवा लिया। किस लिए? आपने बेचने के लिए नहीं किया, आपने फेयर यूज़ के लिए किया। आपने अपने खुद के पढ़ने के लिए वो पूरी बुक फ़ोटोकॉपी करवाई है, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं फेयर यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। WIPO स्टैंड्स फॉर। तो WIPO क्या स्टैंड्स करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हैंडलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सेंस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड, ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बर्न कन्वेंशन 1886 इज कंसर्न विद। तो ये किससे कंसर्न करते हैं? कॉपीराइट से कंसर्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अमंग नॉलेज पर्सन इज नोन एज ए इनविजिबल कलीग्स। इनविजिबल कलीग्स का मतलब आप क्या समझते हैं? इनविजिबल जो कलीग्स होते हैं, बेसिकली मान लीजिए आप साइंटिस्ट हो, ठीक है, और मतलब आपका पूरा ग्रुप है, आप 5-6 लोग हो और आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ पे क्या कहते हैं वो कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। और आप अपने अभी आप फॉर्मली नहीं हो, बाहर मतलब अपने किसी वीक डे पे या किसी और जगह पे, मतलब जहाँ पर आपको रिसर्च करनी है वहाँ ना करके आप कहीं और वर्बली मतलब पास टाइम पे कुछ बातें कर रहे हो, उनसे कुछ शेयर कर रहे हो कोई कंसेप्ट। तो उससे क्या हो गया, आप इनविजिबल कॉलेज हो गए। अपने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करिए, ना कि फॉर्मल कम्युनिकेशन करिए, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद द कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें से कौन सा है? तो डी है, एंट्रोपी जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इनविजिबल वेब रिफर्स टू। इनविजिबल वेब क्या है? तो वह दैट पार्ट ऑफ द इंटरनेट विच इज़ हिडन फ्रॉम द सर्च इंजिन। हम आप क्या जानते हो, हम सर्च करते हैं, ठीक है। तो आप समझ लो हम सर्च कर रहे हैं कोई चीज़, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना ही पोर्शन हम सर्च कर सकते हैं इंटरनेट का, ठीक है। हमें पता ही नहीं है इंटरनेट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन है, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं इनविजिबल वेब, ठीक है। इस तरीके से आप इसे याद रख लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो इंटरनेट में हम समझ लो मुश्किल से 10% ही यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। इसका एग्जैक्टली परसेंटेज नहीं है, ये मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ आपको, ठीक है। मतलब 10% ही हम मुश्किल से यूज़ करेंगे, 5 से 10 तक, ठीक है। 5 से 10 के बीच में परसेंटेज है जो हम यूज़ कर पा रहे हैं इंटरनेट का। बाकी बहुत डेटा है जो कि हमारे सर्च इंजन से हिडन है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वेब, इनविजिबल वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी कमेटी ऑफ इंडिया। तो कौन था
वो थे BS झा, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी कमेटी ऑफ इंडिया, तो वो थे BS झा, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन अप्लाइड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी इन इंडिया एट नेशनल लेवल, तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेशनल लेवल पे पॉलिसीज़ जो बनाते हैं वो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ पैटर्न इंफॉर्मेशन सिस्टम, कहाँ पर है, तो वो है सी, नागपुर में। पैटर्न इंफॉर्मेशन सिस्टम इन इंडिया जो है वो नागपुर में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया इन 1856 ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वॉज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है ये, तो ये बेस्ड है ऑप्शन बी, ब्रिटिश पैटर्न लॉ 1852 पे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड, यस सेल इज पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इस तरीके से हमारे जो स्लाइड्स मतलब जो क्वेश्चन थे, हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कुछ किए, ठीक है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।